इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में चौथे राउंड की वोटिंग के बीच सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दी है। अमित मालवीय ने एक ऑडियो टेप शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल से, जो ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर का है। इसमें प्रशांत किशोर खुद ये कबूल करते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी है। मोदी बहुत ही पॉपुलर फेस है, कल्ट फिगर है। मोदी पूरे देश में एक कल्ट की तरह नजर आ रहे हैं, लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बंगाल का वोटर पोलराइज हो गया है। दीदी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ही मान रहे हैं कि एससी, एसटी और मथुआ समुदाय का वोट बीजेपी को जा रहा है। सारे हिंदी भाषी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ही कह रहे हैं कि गजब मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है, इसलिए सारे हिंदू वोट बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ही कह रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, पोलराइजेशन भी नजर आता है। तुष्टीकरण की राजनीति जो बीते 20 सालों में बहुत ज्यादा की गई, इन सारे फैक्टर्स पर भारी है मोदी की पॉपुलैरिटी। इस टेप को बीजेपी आईटी सेल के हेड और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने जारी किया है। आप भी सुनिए बंगाल चुनाव में ममता का खेला खराब करने वाला ये एक्सप्लोसिव टेप। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये है कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर ने ये साफ कहा, इस ऑडियो चैट में ये साफ समझ में आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर है, पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू वोटर्स उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुष्टीकरण की भी वो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके की राजनीति हुई है। आप एक बार फिर से सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये है कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है।
तो प्रशांत किशोर ये मान रहे हैं, ममता बनर्जी के स्ट्रैटेजिस्ट ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर हैं, वो एक कल्ट फिगर है। विस्फोटक टेप एक नहीं है, ऐसे कई सारे और ऑडियो क्लिप हैं जो अमित मालवीय ने पोस्ट किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर। प्रशांत किशोर ने टेप में ये माना है कि मोदी ही बंगाल में सबसे बड़े फैक्टर हैं, उनके नाम पर ही बंगाल में वोट पड़ रहे हैं। एक और ऑडियो टेप आप सुने। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों के 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी Matua will 75 BJP 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। इस पूरे ऑडियो टेप के सामने आने के बाद प्रशांत किशोर ने सफाई भी दी है, वो सफाई भी हम आपको सुनाएंगे। उनका रुख क्या है इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद। उन्होंने क्योंकि जीत की बात की है बीजेपी की, लेकिन उससे पहले हमें इन ऑडियो टेप्स के मजमून को समझना होगा। इस वक्त इंडिया टीवी के हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लंबे समय तक बीजेपी के पॉलिटिक्स को भी कवर कर रहे हैं और बंगाल की राजनीति को भी भीतर से समझते हैं। और प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी और जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं उसके पीछे का मतलब क्या है वो भी हम देवेंद्र पराशर से समझेंगे। और साथ ही इंडिया टीवी के सेफोलॉजिस्ट सज्जन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज से कुछ हफ्तों पहले सज्जन कुमार भी इसी ओर इशारा कर रहे थे जो आज आप ऑडियो टेप्स में सुन रहे हैं, जो प्रशांत किशोर आज कह रहे हैं, इसी तरफ इशारा सज्जन कुमार ने भी किया था। लेकिन सबसे पहले देवेंद्र, इस ऑडियो टेप का मजमून तो यही समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी कल्ट फिगर हैं, उनके नाम पर वोट पड़ रहे हैं, पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू समुदाय उनके साथ जुड़ रहा है, हिंदी भाषी उनके साथ जुड़ रहा है। ऑल टुगेदर मोदी इज द बिगेस्ट फेस। और लेकिन सबसे बड़ी चीज कहें आप, जैसे ये चीजें कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग देश में ऐसे हैं जो कि नरेंद्र मोदी में भगवान को देखते हैं, मतलब उस तरह से रेस्पेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें एक तरह से ओपन सिग्नेचर से कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प और नई बात है प्रशांत किशोर के इस ऑडियो टेप में, उसमें ये कि टीएमसी का जो सर्वे हो रहा है, प्रशांत किशोर जो सर्वे करा रहे हैं, उस सर्वे में उन्हें ये फीडबैक मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक आप सर्वे देखें तो बहुत सारे सर्वे ये दिखा रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार आएगी, लेकिन खुद टीएमसी के प्रमुख रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि उनके सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि उसकी व्याख्या ऊपर अलग तरीके से कर रहा है। हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त अमित मालवीय खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप जानते हैं कि अमित मालवीय सह प्रभारी भी हैं बंगाल इलेक्शन में बीजेपी के, और उनके ही ट्विटर अकाउंट से ये सारी चैट्स सामने आई हैं। अमित जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो क्लब हाउस चैट हुई जिसमें प्रशांत किशोर ये खुद मान रहे हैं कि बीजेपी को वोट ज्यादा जाते नजर आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी के पोल स्ट्रैटेजिस्ट जो पिछले कुछ दिनों में काफी सुर्खियों में रहे और टीएमसी में नेताओं की नाराजगी का कारण भी रहे, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो टीएमसी को चला रहे हैं, उन्होंने इस चैट में इस बात को माना कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में बड़ी बढ़त मिल चुकी है। उन्होंने ये भी माना कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने ये भी माना कि जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने करी, उससे जमीन पे ध्रुवीकरण की स्थिति है और टीएमसी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी माना कि बंगाल में जो बड़े समुदाय हैं, जैसे दलित समुदाय हो गया, उसमें खास तौर से मथुआ समाज हो गया, राजवंशी समाज हो गया, नामशूद्र समाज हो गया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े समर्थन के साथ दिखाई दे रहे हैं। 2019 से ज्यादा बड़ा समर्थन है। आप ये सोचे कि आज सुबह जब 44 सीटों पे मतदान होना है तो टीएमसी के काडर और उनके कार्यकर्ता उठते हैं और पाते हैं कि ममता बनर्जी के सहायक
सलाहकार जो भी कह लें आप, वो इस बात को मानते हैं कि टीएमसी चुनाव हार चुकी है। इससे ज्यादा बड़ा एडमिशन कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है क्या हो सकता है? लेकिन अमित जी, इसी जब ये पूरा चैट सामने आया, आपने जब ये ट्वीट किया तो उसके बाद फिर सफाई भी दी प्रशांत किशोर ने, और उन्होंने कहा कि इसी चैट के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी भी पॉपुलर है। ये बात सही है कि मोदी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ममता बनर्जी भी पॉपुलर है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप क्या अपेक्षा करती हैं? सफाई ही देंगे? जब उनकी बात पब्लिक डोमेन में आ गई है, जब उन्होंने ये माना कि टीएमसी हार रही है, और अब आज जब ये जग जाहिर हो गया है, तो सफाई के अलावा और दे ही क्या सकते हैं? अमित जी, जो हम जातिगत राजनीति की बात करते हैं, क्या हम ये माने जो स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उनके नजरिए में जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर किसी एक चेहरे पर वोट दिया जा रहा है? क्या बंगाल की राजनीति वैसी दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे नहीं पता ये किस प्रकार के स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो चुनाव खत्म होने से पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन अगर आप इनका ऑडियो टेप सुने तो ये स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि दलित समुदाय जो बंगाल की 27% आबादी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। वो ये भी मान रहे हैं कि जो ध्रुवीकरण हुआ है, जो मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण का रवैया ममता बनर्जी ने अपनाया, उससे टीएमसी को नुकसान हो रहा है। आपको याद होगा, बंगाल में जब भी दुर्गा पूजा विसर्जन होता था और मुहर्रम का जुलूस निकलता था, तो ममता बनर्जी मुहर्रम के जुलूस को निकलने देती थी और दुर्गा पूजा को रोक देती थी। दुर्गा विसर्जन 2 दिन बाद करवाती थी, और ये एक बार नहीं, कईयों बार हुआ। तो जब ममता बनर्जी को हिंदू समुदाय और मुसलमान समुदाय के बीच में एक को चुनना था, तो उन्होंने मुसलमान समुदाय के साथ खड़ा होना उचित समझा, क्योंकि वो उनका वोट बैंक था। उसी प्रकार से सरस्वती वंदनाओं को स्कूलों में रोक दिया गया, बांग्ला की जगह उर्दू को प्राथमिकता दी जाने लगी। ये सारी हकीकत है बंगाल की, और ममता बनर्जी के स्ट्रैटेजिस्ट इस बात को मानते हैं कि इसका खामियाजा टीएमसी को चुनाव में उठाना पड़ रहा है। ये बात स्पष्ट है, और ये उनके सर्वे में भी आ रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है अमित मालवीय जी, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। लेकिन अब जो उन्होंने कहा है वो भी मैं आपके सामने रख दूं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि उनके शब्दों को बीजेपी इतनी गंभीरता से ले रही है, और आप केवल सेलेक्टिव पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्यों रिलीव कर रहे हैं, आप पूरी कॉन्वर्सेशन रिलीव करें। और आगे वो ये कहते हैं कि मोदी ममता इक्वली पॉपुलर, मतलब वो दोनों ही बराबर पॉपुलर हैं बंगाल में। देखिए, ऐसा है कि जब आपकी पोल खुल गई, जब आपकी चर्चा लोगों के सामने आ गई, और जहां आप इस बात को मान रहे हैं कि भाजपा जीत रही है और टीएमसी, जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से काम करने का दावा कर रहे हैं, वो हार रही है, तो आप और क्या कह सकते हैं? लेकिन अमित जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूं, क्या आप ये मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग का पैटर्न पोलराइज्ड पैटर्न है, या हो सकता है, या हो रहा है? हम इतना जानते हैं कि पहले 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 91 में से 63 से 68 सीटें जीत रही है। आज चौथे चरण का चुनाव है, और हम बड़ी सफलता इस चुनाव में जीत पाएंगे, और 2 मई को 200 से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, क्योंकि बंगाल की जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी चर्चा के लिए। सज्जन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जन जी, प्रशांत किशोर इस चैट में ये कह रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी कुछ लोगों के लिए उस लड्डू की तरह है जो अभी तक उन्होंने चखा नहीं है, वो चखना चाहते हैं। आप इस पूरे ऑडियो चैट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये वही बातें हैं जो आपने आज से कुछ हफ्ते पहले इंडिया टीवी पर बोली थी कि एक नरेंद्र मोदी के लिए एक लहर सी दिखाई देती है, अंडर करंट भी है। देखिए, ये जो बात है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एज ए स्ट्रेटजिस्ट वो 2 लेवल पे उनका वो रोल है। एक तो ये है कि वास्तविकता क्या है जमीन पे उसको जानना, और दूसरा ये कि जो उनके क्लाइंट है तृणमूल कांग्रेस, उसके लिए एक पॉजिटिव परसेप्शन बनाना। तो उनके जो भी ट्वीट्स हैं कि बीजेपी 10 सीट या 100 सीट नहीं जीत पाएगी, तृणमूल सस्टेन कर ले जाएगी, ये सब जो वो है जो उन्हें अपने क्लाइंट के लिए एक परसेप्शन को बनाना है, मजबूत करना है। लेकिन वास्तविकता जो उन्होंने कहा, दूसरी बात यह है कि देखिए
ये जो भी चेंज है ये हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं आए हैं। दिसंबर तक जब हमने अपना फर्स्ट राउंड सारे 294 सीट में कंप्लीट किया था व्यक्तिगत तौर पे, उस समय क्लियर था कि बंगाल में को वेव नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे डर होता है जमीन पे, लोग खुल के नहीं बोलते। इसलिए बंगाल में जो है बीजेपी के लिए एक अंडर करेंट था, और उस अंडर करेंट का कारण ये था कि तृणमूल के खिलाफ बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा था लोगों में। और जहां तक लोकप्रियता की बात है, देखिए मोदी की लोकप्रियता जो है वो निश्चित तौर पे बीजेपी को बहुत फायदा दे रही है, क्योंकि सांगठनिक तौर पे पार्टी कमजोर रही है। लेकिन जहां तक ममता बनर्जी की लोकप्रियता की बात है, तो इसको ऐसे कहना सही रहेगा कि ममता बनर्जी जो है बंगाल में तृणमूल के अंदर में कम अलोकप्रिय है जी। तो ममता बनर्जी की अलोकप्रियता जो है तृणमूल के जो स्थानीय नेतृत्व है जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है उसके मुकाबले कम है। लेकिन तृणमूल की जो इमेज है, जो सिंबल है, वो मेजॉरिटी ऑफ खासकर जो सबल्टन कम्युनिटी है, जो दलित है, जो ट्राइबल है, हम अपनी चर्चा को आगे ऐसे ही जारी रखेंगे। इस वक्त पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। कैलाश जी, खेला हो गया ये तो? हमने तो पहले ही कहा था कि ये खेला ही होगा। मुझे शायद आपको याद होगा एक टीवी इंटरव्यू में टीएमसी के रणनीतिकार ने कहा था कि बीजेपी की यदि 100 सीट आ गई तो मैं चुनाव रणनीति करना छोड़ दूंगा। मैंने कहा था कि एक देश को एक बहुत बड़ा तथा कथित रणनीतिकार खोना पड़ेगा, मैंने ट्वीट किया था। देखिए, अहंकार और दो अहंकारी एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उसका परिणाम यही होता है। रणनीतिकार को भी अहंकार हो, नेता को भी अहंकार हो, और उसी का परिणाम है कि आज उनको स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही जी। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का स्वाद नहीं चखा, बीजेपी का स्वाद नहीं चखा। अरे बीजेपी की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, मोदी जी की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका लाभ यहाँ पर 80 लाख लोगों ने लिया है। कम से कम फ्री में चावल जो प्रधानमंत्री जी भिजवाना चाहते थे, वो ममता जी की सरकार का सारा। कैलाश जी, ये आप ये योजनाओं की बात भले ही कह रहे हो, लेकिन प्रशांत किशोर की माने तो वो ये कह रहे हैं कि हिंदी भाषी वोट जिनकी संख्या 1 करोड़ की है, तुष्टीकरण की राजनीति जो इससे पहले की कई सरकारों ने वहां पर की, उन्होंने कहा है ऐसी वोट इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ जाता हुआ नजर आता है। मथुआ समाज का 75% वोट जो मोदी जी के साथ जाता हुआ नजर आता है, वो मोदी जी की जीत तय कर सकता है पश्चिम बंगाल में। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सज्जन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवेंद्र पराशर भी हैं। आज इस एक्सप्लोसिव ऑडियो टेप पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके वोटर्स के लिए कितना बड़ा संकट आज ये ऑडियो टेप बन सकता है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।